योगी दिनेश जिंदल जी का 11 दिवसीय चित्त शुद्धि अनुष्ठान अंबाला में होगा आयोजित। योगी दिनेश जिंदल जी का 11 दिवसीय चित्त शुद्धि अनुष्ठान 26 मार्च से अंबाला के जीवन नगर में स्थित संतोष भवन में आयोजित किया जा रहा है। ये अनुष्ठान शरीर, मन और आत्मा की गहराई से शुद्धि का एक विशेष प्रयास है, जो आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। योगी दिनेश जिंदल अनुष्ठान के प्रारंभिक 2 दिनों तक फलाहार पर रहेंगे, जबकि अगले 2 दिन फलाहार के साथ मौन व्रत का पालन करेंगे। 30 मार्च से नवरात्रि के पहले दिन के साथ ही एक नई ध्यान प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें योगी जी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ध्यान करेंगे। ये विशेष ध्यान प्रक्रिया योगी जी को बाहरी जगत से पूर्णतः विमुक्त कर आंतरिक ऊर्जा और शांति का अनुभव कराने का माध्यम बनेगी। है मेरा सपना है विकसित अंबाला बनाने का, और उस विकसित अंबाला के लिए कुछ ना कुछ और भी निकल के आया था। पिछले साल जो निकल के आया था उसमें उसके लिए मैं गरीब लोगों को 20,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रहा हूं, और अंबाला में रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल लगा रहा हूं, ताकि शहर के बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू दिखाता हूं। उसी के तहत हम लोग आज पहुंचे हैं योगी दिनेश जिंदल जी के पास, जिनके बारे में बताना ज्यादा जरूरी नहीं समझता, क्योंकि उसको अंबाला शहर के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के लोग भी जानते हैं। उनकी योगी व्यवस्था जो है वो भी बहुत चर्चा में रहती है। समाज सेवी के तौर पर तो वो लगातार लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। जहां पे समाज सेवी रुक जाता है वहां से वो शुरू करके लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि वो 20-20 हजार रुपए का लोन भी विदाउट इंटरेस्ट लोगों को दे रहे थे। उनसे जानेंगे, एक बड़ा प्रोग्राम आने वाले टाइम में वो रखने वाले हैं। सर, अपने प्रोग्राम के बारे में थोड़ी जानकारी बताएं। सर, हम अनुष्ठान कर रहे हैं, 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। इसमें पहले 2 दिन फलाहार रहेगा, उसके बाद 2 दिन फलाहार प्लस मौन रहेगा, उसके बाद 6 दिन के लिए फलाहार प्लस मौन प्लस आंखों में पट्टी बांध के कॉन्टिन्यूसली ध्यान करेंगे, पूरा रेगुलरली 24 घंटे करेंगे। और फिर अष्टमी वाले दिन पूजन करके आंखों की पट्टी खोली जाएगी, और फिर उसको ये विचार आपके पास कहां से आया कि भी इस प्रकार का योग करना चाहिए, लोगों की डिमांड है, या आपके माइंड में कैसे आया? सर, मेरे माइंड में ये बहुत सालों से है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। फिर मैं एक बार मैं इधर वाटिका में बैठा था, पेड़ के नीचे, मेरे को लगा कि हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो वहां पे फिर मेरे एक दोस्त हिमाचल में है, उसका एक फार्म हाउस है, फिर हम वहां गए तो वहां पे उन्होंने क्या कि भाई अच्छा इंतजाम कर दिया। 2 ऐसे पेड़ थे, पेड़ थे, दोनों मिल जाते ऊपर, उसकी छाया में उन्होंने नीचे घास का एकदम आसन बना दिया, उसके ऊपर गद्दा बिछा दिया, 2 इंची गद्दे होते बिछा दिया, उसके ऊपर चादर बिछा दी, उसके ऊपर नेट लगा दिया, और उन्होंने वहां बैठ ध्यान मैंने किया। मेरे को बहुत तकरीबन 9-10 घंटे में डेली करता था। जिस तरह की ये फल वाली बात कर रहे हैं, ये दिन में कितनी बार खा सकते हैं? दिन में जनरली जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, ऐसे 3 बार खाते थे। तो जब आंखों में पट्टी बन जाती है तो क्या महसूस क्या होता है इंसान को? भी क्या वो देख रहा होता है, क्या सोच रहा होता है, उस टाइम कैसा महसूस होता है? सर, एक्चुअली क्या है, अपने भीतर जाने का यही एक तरीका है। आमतौर पे हम सबसे मिलते हैं, जैसे अभी मैं आपसे मिल रहा हूं, आप मुझसे मिल रहे हैं, लेकिन हम अपने आप से नहीं मिलते हैं। अपने आप से मिलने के लिए ये आंखों पे पट्टी जरूरी है, क्योंकि हम लोग बाहर की दुनिया देखने के लिए आंखों खोल कर देखते हैं। जब अपने अंदर झांकना होता है तो पट्टी बांध कर हम अपने अंदर झांक सकते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, क्या कर सकते हैं और कितना। तो हमने सुना है कि 20,000 रुपए आप एक लोन के तौर पे देते हो, विदाउट इंटरेस्ट देते हो। किन लोगों को दिए जा सकते हैं और क्यों देते हो आप? सर, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और वो अपने जिंदगी के लिए अपने कुछ करना चाहते हैं, तो परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है। जैसे किसी ने फल की रेडी लगानी है, किसी ने सब्जी की रेडी लगानी है, किसी ने मूंगफली की रेडी लगानी है, वो 20,000 में बड़ा अच्छा कारोबार होता है। तो ये फंड कहां से आता है आपके पास? फंड कहां से लेके आओगे? सर, प्रभु का दिया बहुत कुछ है। मैंने इसी अंबिका माता का दिया हुआ सब कुछ, अंबाला माता का, मैंने 87 में इसी अंबाला में अपने घर के ड्राइंग रूम से प्रैक्टिस शुरू की थी, और आज बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है। मेरा ये विकास वाला मेरा ऑफिस। कितनी बड़ी बात कही इन्होंने कि अंबाला शहर ने इनको सब कुछ दिया है, जिसकी बदौलत आज ये यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये सुविधा जो दी जा रही है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अगर आपने भी इनसे मिलना है तो आप यहाँ पर पहुंचिए, इनसे मिलिए, इनका आशीर्वाद लिया, और इनसे योग के बारे में अलग अलग बातें आप जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।
अगर हमसे लोन लेना है या अपने अपने इलाके को बाढ़ मुक्त करना है तो हमारे मैनेजर हैं, उनका नंबर मैं आपको देता हूं 9896670914। मिस्टर पारस हैं, उसे आप संपर्क कर लीजिए। विकास विहार में ऑफिस है, तो हमें बहुत खुशी होगी आपको लोन देकर। नंबर आपने नोट कर लिया होगा, जिसको भी जरूरत है कृपया इस नंबर पे फोन करें और मिले ताकि आपका फायदा उसके। धन्यवाद दोस्तों।